आज 4 अक्टूबर 2023 आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से इस गिरफ्तारी का कारण एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि दिल्ली की जो शराब नीति है उसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी वगैरह, इसको ईडी की का मिसयूज बता रही हैं, दुरुपयोग बता रही हैं। कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से कभी सुनिए। बोले कि के घर पे रेड हुई है, आप सांसद ये पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले एक साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। जातिगत कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा। क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग ये बात कहते वो तो करेंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो मिला, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। सिंह जी के घर पे छापा डाला गया है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं मिलेगी, मगर ईडी जब निकलेगी तो कहेगी हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, हमने जो है कंप्यूटर और मोबाइल फोन ले लिए हैं, उसके अंदर काफी कुछ है। ये बात ईडी हर बार सोर्सेज के तहत प्लांट करती है, निकलता उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कुछ निकला होता तो अब तक इतनी सारी चार्जशीट, हजार पन्ने की चार्जशीट ईडी दायर कर रही है, उसमें कुछ तो होता कि इन मनीष सिसोदिया जी के घर से ये मिला था, इनके घर से ये मिला, इनके घर से ये मिला। कोई चार्जशीट के अंदर नहीं है कि किसके घर से क्या मिला, क्या इनक्रिमिनेटिंग मिला। सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जा रही है। प्रधानमंत्री जी को मालूम है
कि अब जाने का समय आ गया है और जो डेस्परेट स्टेप्स होते हैं आखिरी के मौके पे किसी तरीके से कुछ हो जाए, कुछ बच जाए, कुछ हमला करके कुछ मामला बन जाए उनका, वो फिलहाल किया जा रहा है। हम इस तरीके के छापों की घोर निंदा करते हैं और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है बाय बाय करें। कुछ सवाल है आपके? सर, शराब नीति को लेकर आपका क्या मानना है? क्या नीति गलत थी, सही थी? अगर उसके तथ्यों पे अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहिए? पंकज जैमिनी जी ने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है और जो सवाल इन्होंने पूछा है, ये इत्तेफाक की बात है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने भी अभिषेक मनु सिंघवी जी से सवाल पूछा है और एक एक पॉइंट वो कोर्ट को बता रहे हैं और कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि कैबिनेट नोट्स के अंदर तो हमें लगता है कि कोर्ट्स के जाने का विषय नहीं है, मगर देख लें कि कहीं दिल्ली के विषय में कोई नई नीति तो नहीं बनी हुई। यानी कि कोर्ट ने भी मोटे तौर पे वर्बली ये बात कही। और जहां तक इस एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, इस एक्साइज पॉलिसी के बारे में अभी अभी कोर्ट में कहा गया कि ये पॉलिसी 3 मिनिस्ट्रीज द्वारा वेट की गई। दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेट की, उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव हुई, एलजी साहब के पास भेजी गई, एलजी साहब ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए, उन रिकमेंडेशंस को लेके दोबारा से भेजी गई और एलजी साहब ने वो पॉलिसी पास की। अगर दिक्कत होती तो एलजी साहब को तो कोई दिक्कत नजर आती है उसमें। और कोई सवाल? सर, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गौरव भाटिया ने, उन्होंने एक चीज कही है कि बायां हाथ दायां हाथ दोनों ही जांच के घेरे में हैं अरविंद केजरीवाल के, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने घर पर इस तरीके से लेन देन की बात के लिए मीटिंग रखते हैं और कड़ियां से कड़ियां जोड़ रही है, हथकड़ी केजरीवाल तक पहुंच रही है। असल में गौरव भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण जी तहलका टेप्स के अंदर देश का रक्षा का सौदा करते हुए, कैश पकड़ते हुए कैमरे पे पकड़े गए थे। वो मामला जो था वो देश का पहला था। उस वक्त गौरव भाटिया जी सपा में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दिया करते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दिया करते थे, इसलिए वो भूल गए।